जेईई मेंस 2025 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जितने भी क्वेश्चन था वो लगभग हमने पूरा करा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करा देने के बाद उसके बाद चलेगा बाइनोमियल थ्योरम। तो उसमें भी जो भी क्वेश्चन होगा वन बाय वन पूरा कंप्लीट कराएंगे 2025 का। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, किसकी बात हुई है, एपी की, इज थर्ड, कितना फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, थर्ड, द सम ऑफ its first four term is equal to 1/5, कितना 1/5 the next four terms, then the sum of first 20 terms। मुझे 20 terms का निकालना। तो एक चीज बताओ, अगर जब मैंने बता दिया हूँ कि अगर कोई भी चीज बात होती है जो सीरीज या एपी की, तो हमेशा दो चीज को पहले ही हम प्रेफर देते हैं, एक फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें निकल कर आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या, सॉल्व। तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि कॉमन डिफरेंस निकालना, क्योंकि फर्स्ट टर्म दे रखा है। और मैंने एक चीज बोला कि अगर पूरे सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया फिर क्वेश्चन कोई जान नहीं बचता। तो मैंने यहाँ पे दिया है, तो ए हमने मान लेता हूँ और ये कॉमन डिफरेंस कितना मान लेता हूँ, डी। तो जो कि हमको ए दिया है, ए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो मेन टारगेट हमको क्या करना, पहले डी निकल कर आ जाए तो ये आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट फोर्थ टर्म और नेक्स्ट फोर्थ टर्म। तो मैं एथ टर्म तक पूरा ले लेता हूँ। ठीक, तो पहला टर्म ले लेता हूँ ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d और ए प्लस 7d। 8 टर्म हो गए। तो अब क्वेश्चन में बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट फोर्थ टर्म ले लो, यहाँ से 1 2 3 4 ये होगा। तो चारों का जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a और ये कितना 1 3 2 5 और ये 6 6d। ये वाले जो सम आया है नेक्स्ट फोर्थ टर्म उसका कितना 1/5। तो 1/5 मैंने कर दिया। क्वेश्चन को आसान करेंगे, चिंता ना करो। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4। तो 4 टर्म ये आ गया 4a। और देखो ये कितना है 4 5 9 9 और 6 कितना 15 और ये कितना हो जाएगा 7 7 तो 22 d। तो अगर इधर डिवाइड इधर दे देंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया 20a प्लस 30d इक्वल टू 4a प्लस 20d हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डी को उधर भेज देता हूँ, ए को इधर भेज देता हूँ। तो 4 अगर इधर आ जाएगा तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16a। और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -8d। तो ये इससे गया तो कितना आ जाएगा, -2a इक्वल टू d। और a की वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ से d की वैल्यू कितना आ गया, -6। ए और डी की जब वैल्यू निकल कर आ गया कि सम ऑफ 20 टर्म का सम नहीं निकाल सकते, तो उसका फार्मूला क्या होता है, SN n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। बस फार्मूले में रख दो, सीधा आंसर। तो कितना होगा 20 टर्म्स, 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस n की वैल्यू कितना है 20 में से 1 गया तो 19 और d की वैल्यू कितना है -6। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो ये देखो इससे गया तो कितना आ गया 10, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 144। ठीक, तो अगर इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो हमें लगता है 108 आएगा, वो भी कैसा माइनस में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना था 080। तो बहुत ही आसान था, जो कि मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो ये आपका पूरा हो जाता है कि जेईई मेंस 2025 का पूरा मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अब चलेगा क्या, बाइनोमियल थ्योरम।